शिक्षण विधि के अंतर्गत आज हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक पद्धति की। ह्यूरिस्टिक पद्धति के संदर्भ में स्पेंसर का कथन है, बालकों को जितना कम से कम संभव हो उतना बताया जाए और जितना अधिक से अधिक संभव हो उतना खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल एंड इंड्यूस्ड टू डिस्कवर एज मच एज पॉसिबल। स्पेंसर के इस आदर्श सूत्र को अपना पथ प्रदर्शक मानकर प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने 19वीं सदी के अंतिम दशक में विज्ञान के विषयों के शिक्षण देने के लिए ह्यूरिस्टिक पद्धति को जन्म दिया। ह्यूरिस्टिक पद्धति का अर्थ या मेथड्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा में ह्यूरिस्को शब्द से हुई है और जिसका अर्थ है आई फाइंड आउट फॉर माई सेल्फ, मैं स्वयं खोज करता हूँ। इस प्रकार यह पद्धति स्वयं खोज करने या अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि के द्वारा तथ्यों का अध्ययन, अवलोकन और निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है छात्र को और उससे आशा की जाती है कि वह स्वयं अपने प्रयास से यंत्रों, शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों की सहायता से संबंधित ज्ञान प्राप्त करे, सत्य को प्राप्त करे और नियम को निर्धारित करे। इस प्रकार इस पद्धति में बालक मौन और निष्क्रिय श्रोता न होकर सक्रिय रूप से कार्य करता है, उसमें कार्य में संलग्न रहता है और एक्टिव रहते हुए वो ज्ञान को प्राप्त कर। ह्यूरिस्टिक पद्धति के बारे में डमविल का कहना है कि ह्यूरिस्टिक पद्धति शिक्षण की आगमन की विधि के समान ही है, और जबकि स्मिथ और हैरिसन का कहना है कि इस विधि में छात्र को अपनी समस्याओं का उत्तर बिना किसी की सहायता के अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार जो ह्यूरिस्टिक पद्धति है उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। बालक में स्वशिक्षा की आदत का निर्माण करना, बालक में वैज्ञानिक भावना और दृष्टिकोण का विकास करना, बालक को स्वयं ज्ञान की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, बालक को इन बातों की शिक्षा देना कि वह तथ्यों के ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, बालक को तर्क और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सत्य की खोज में संलग्न करना, बालक को मौखिक अनुसंधानकर्ता बनाकर उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना जिस प्रकार वैज्ञानिक प्राप्त करते हैं, बालक को अपने स्वयं के प्रयास से तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की खोज करने, ग्रहण किए गए ज्ञान को व्यवस्थित करने और सामान्य नियम निर्धारित करने का प्रशिक्षण देना, बालक में परिश्रम, निरीक्षण, चिंतन, निर्णय, कुशलता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्म अभिव्यक्ति के गुणों का विकास करना। ह्यूरिस्टिक पद्धति के कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, जिनमें से पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। यह बालक को अन्वेषक, आविष्कारक और अनुसंधानकर्ता के समान नवीन तथ्यों को खोजने के लिए क्रियाशील बनाती है। करके सीखने का सिद्धांत या लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर भी ये आधारित है। बालक जो है वो स्वयं प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, नया ज्ञान और अनुभव प्राप्त करता है। इसके अलावा वैज्ञानिक विधि को इसमें आधार बनाया गया है, क्योंकि यह बालक को वैज्ञानिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब विषयों में अपनी समस्या समाधान करने का अवसर देती है। इस पद्धति के शिक्षण में इस सिद्धांत को स्वीकार करती है कि शिक्षण को बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया में योग देना चाहिए और यह मानती है कि बालक जिस ज्ञान को अपनी स्वयं की खोज और परिश्रम से प्राप्त करता है वही वास्तविक ज्ञान है और उसी का वास्तविक मूल्य है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार करते हुए या उसको पथ प्रदर्शक मानते हुए यह रुचि, जिज्ञासा और उत्साह उत्पन्न करके बालक को ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करने का काम करती है। यह पद्धति इस सूत्र पर ध्यान देती है कि बालक को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाए और पहले उसे वो बातें बताई जाएं जो कि वो जानता है और उसके बाद उससे कुछ सिद्धांत, नियम आदि निकालने के लिए उसको प्रेरित किया जाए, अन्वेषण के लिए उसको प्रेरित किया जाए। ह्यूरिस्टिक पद्धति का प्रयोग। समस्या का कथन सबसे पहले किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। जो शिक्षक है वो संपूर्ण कक्षा के सामने एक समस्या प्रस्तुत करता है। दूसरा स्टेप है तथ्यों का निरीक्षण और सारणीयन, ऑब्जर्वेशन एंड टेबुलेशन ऑफ फैक्ट्स। तीसरा है परिकल्पना का कथन या स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। चौथा है
परिकल्पना का परीक्षण या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और पांचवा है निष्कर्ष या नियम का निर्धारण करना, फॉर्मुलेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंक्लूजन और लॉ। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो ह्यूरिस्टिक पद्धति है इसके गुण क्या हैं, क्या मेरिट्स हैं इसकी। यह पद्धति बालक में वैज्ञानिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। यह बालक में ज्ञानार्जन की विभिन्न क्रियाओं में संलग्न करके उसे क्रियाशील बनाती है। अपने प्रयास से बालक ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा लेता है इस विधि के द्वारा, और करके सीखने का अवसर इसमें दिया जाता है। यह पद्धति तर्क, निर्णय, कल्पना आदि के प्रयोग का अवसर देकर बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करती है। यह स्वतंत्र कार्य पर बल देकर बालक में स्वतंत्र अध्ययन या स्वाध्याय की आदत का निर्माण करती है। बालक और शिक्षक को निकट संपर्क में लाकर उनमें घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करती है, और यह पद्धति बालक को ज्ञान की खोज करने वाले की स्थिति में रखती है। यह बालक को पहले से निश्चय रूप से तथ्यों को न बताकर उनकी ओर अग्रसर करने का काम करती है, और बालक को स्वयं नियम या सिद्धांत निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। बालक में रटने की दूषित आदत को नहीं पड़ने देती है, क्योंकि स्वयं के परिश्रम से अर्जित किया हुआ ज्ञान उनके लिए स्थायी हो जाता है। इस पद्धति में बालक को शिक्षा दी जाती है, उसमें निरीक्षण और चिंतन के गुणों का विकास इस विधि के द्वारा होता है। अनेक गुण होने के बावजूद भी ह्यूरिस्टिक विधि के कुछ दोष भी हैं, डीमेरिट्स हैं। यह पद्धति निम्न कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि उनमें इतना ज्ञान नहीं होता कि वे अन्वेषण कर सकें। यह पद्धति केवल असाधारण बुद्धि वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि वे ही अन्वेषण कर सकते हैं। यह पद्धति बालक द्वारा अन्वेषण पर बल देकर अपने अनौचित्य का परिचय देती है, क्योंकि अन्वेषण के लिए असाधारण मानसिक योग्यता और असामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह पद्धति जो है बालक से मौलिक खोज की आशा करती है, जो कि सर्वथा अनुचित है। शिक्षक के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि करती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें इस पद्धति के आधार पर नहीं लिखी गई होती हैं। इस पद्धति का प्रयोग हमेशा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब बालक स्वयं किसी तथ्य की खोज नहीं कर पाता है। यह विधि जो है हर पाठ के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। हर विषय के सभी पाठों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अत्यधिक छात्र संख्या वाले कक्षाओं में इसका प्रयोग नहीं हो पाता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए अत्यधिक यंत्रों और शिक्षा उपकरणों की आवश्यकता होती है, और जिनकी पूर्ति विद्यालयों द्वारा नहीं की जा सकती है। सामान्य विद्यालयों में इसे क्रियान्वित करना बड़ा कठिन कार्य होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि ह्यूरिस्टिक पद्धति के गुणों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिए इसका प्रयोग अति लाभप्रद और उपयोगी है शिक्षण के लिए, टीचिंग में। पर जब हमारे सामने प्रश्न आता है कि इसके प्रयोग करने के लिए वांछित वातावरण उपलब्ध है या नहीं है, उपयुक्त सामग्री विद्यालयों में उपलब्ध है या नहीं है, योग्य शिक्षक उपलब्ध हैं या नहीं है, तब हमें ये आभास होता है कि यह कितना कठिन है इस विधि को लागू करवाना, क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होता है जो इस विधि से पढ़ा सकें। वहाँ पर आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, और जो बच्चे हैं वो सभी तरह के बच्चे कक्षा में रहते हैं, जिसमें से अधिकांश जो है वो सामान्य या सामान्य से निम्न मानसिक स्तर के रहते हैं। हमें इस विधि को अपनाना चाहिए। विभिन्न विषयों में, विज्ञान गणित में तो है ही, उसके अलावा हम इसको भाषा में भी अपना सकते हैं, सोशल स्टडी में अपना सकते हैं। लेकिन हमें इसको अपनाते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए कि हम इसके चरम पर न पहुंच जाएं और सब कुछ विद्यार्थी से ही अपेक्षा न करने लगें कि वे सारे निष्कर्ष खुद ही निकालें। ऐसी अपेक्षा हम उनसे न रखें। ये मुख्य बातें थी जो कि ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में आपको बताई गई।
इसका प्रयोग आप अपनी कक्षा कक्ष में सभी विषयों में लगभग कुछ शीर्षकों के अंतर्गत आवश्यक रूप से या अवश्य ही करें, ताकि विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको खुद से चीज़ों को खोजने का, अन्वेषण करने का मौका मिले। और हमारा प्रयास इस दिशा में होना चाहिए कि हम उनको आत्मनिर्भर बनाएं और उनको केवल रटने वाला न बनाएं। ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।